हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने जैसे कि पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि किन किन चीज़ों से आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है आईटीआई में। अपने आप को मतलब आईटीआई करने के बाद अपना कहीं किसी कंपनी में या कहीं और जॉब सिलेक्शन के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में पूरी नहीं कर पाया था क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती इसलिए। मैंने अब जो जो चीज़ उसमें बताई थी उसकी एक सिंगल सेपरेट वीडियो बनाई है और वो आपको मैं अब बताऊंगा। तो सबसे पहले उसमें मैंने बताया था ट्रेड रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी फिटर वाले छात्र हैं, जो भी फिटर वाले स्टूडेंट हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं एक फिटर से आईटीआई कर चुका हूँ और आईटीआई में फिटर से आईटीआई करी है मैंने। तो मैं फिटर से रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगा। बाकी आपकी जो भी ट्रेड हो वो आप अपने हिसाब से अपनी किसी कॉपी में या कैसे भी आप ढूंढ कर आप लिख सकते हैं कुछ इसी तरीके से, और अपना एक रजिस्टर बना लीजिए और उसी में ही जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप नोट करते रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कहीं सिलेक्शन हो। क्योंकि मेरी भी अब अप्रेंटिसशिप चल रही है, सिलेक्शन हुआ था, इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव से, अपने जो भी मेरे को पता है, मैं उस हिसाब से आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो हम समझते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, फिटर क्या होता है, इसका बताने का मतलब एक रीज़न ये भी है क्यों ट्रेड रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जब मैं आईटीआई करने के लिए गया था, हो सकता है आप में से अभी काफ़ी लोग आईटीआई कर रहे हों जो इस वीडियो को देख रहे हों। एक्चुअली जब मैं आईटीआई गया था उसके 2-3 महीने बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक्चुअली मैं घर आ रहा था, मेरे रिलेटिव मेरे को मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो करके। तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा मैं अभी आईटीआई में हूँ और मैं अभी फिटर से आईटीआई कर रहा हूँ। उन्होंने बोला फिटर, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, उन्हें इतना पता था कि हाँ आईटीआई होती है, अब फिटर। तो उन्होंने पूछा क्या होता है। अब एकदम से मैं नहीं बता पाया क्योंकि उस समय मेरे को नहीं पता यार फिटर किसे कहते हैं। अभी आप जिस भी ट्रेड में हो, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन में हो या वायरमैन में हो, अब एकदम से कोई आपसे पूछे भाई वायरमैन किसे कहते हैं, और क्योंकि आप न्यू न्यू अनुभव किए हुए, एकदम से न्यू एडमिशन आईटीआई में आपसे पूछ लिया जाए बुलाकर, तो आप एकदम से नहीं बता पाओगे। ये कॉमन सी चीज़ है, जो कॉमन चीज़ें होती है ना वो एकदम से इंसान के दिमाग में नहीं आती। तो इसलिए ही आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हर जगह काम आएगी। इंटरव्यू में भी लोगों से उनके सिलेबस से कम पूछते हैं और जो उसका जो कॉमन चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए फिटर किसे कहते हैं। ये जो है ये मैंने कहीं से भी अपनी देख कर नहीं लिखी है, ये मैंने खुद अपने मन से ही बनाई है। लेकिन ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो चीज़ आपको याद रहे, चीज़ों को आसान तरीका बनाकर ही अपने आप को याद, मतलब कि उस चीज़ को याद करो जो आपको याद रहे। ये नहीं कि किताब की भाषा ही रट ली तोते की तरह, वो नहीं करना है। फिटर किसे कहते हैं, धातुओं के मशीनिंग पार्ट्सों और को जोड़कर, ठीक है, धातु के मशीनिंग पार्टों को जोड़कर एक मशीन के रूप में निर्माण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम फिटर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी होती है लेकिन एकदम से दिमाग में नहीं आती हैं। तो इसका मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई कंपनी है, कोई बाइक के पार्ट्स हैं, बाइक के पार्ट्स ऐसे ही तो नहीं बन जाएंगे ना, बनाने के बाद उन, देखिए जो बाइक के पार्ट्स हैं वो पहले से ही फिनिश हैं, मतलब जब बन गए हैं उसके बाद उनकी शाइनिंग वाइनिंग आकृति सब कुछ फिनिश है। उसके बाद जब उसे जोड़कर उसको एक बाइक के रूप में बनाया गया, बाइक क्या है, मशीन ही तो है, कोई इंसान थोड़ी ना है। तो उसके जब पुर्जे जोड़कर उसे एक मशीन के रूप में बनाया गया, तो वो काम किसके द्वारा किया गया, एक फिटर के द्वारा किया गया। ठीक है, ऐसे ही ये तो मेन काम हो गया कि उसको पार्ट्सों को फिट करना, मतलब एक फिटर्स के नाम से ही समझ में आ रहा है
कि किसी चीज़ को फिट करने वाला व्यक्ति ही फिटर है, ठीक है। लेकिन किसको, आपके उसमें मैकेनिकल है तो आप पुर्जों को फिट करके, दो मैकेनिकल पार्ट्सों को फिट करके ही, धातुओं को पुर्जों को ही फिट करके ही मशीन का निर्माण करते हैं। इसलिए हम फिटर उसे कहते हैं जो दो पार्ट्सों को, जो मशीनिंग दो पार्ट्स हो, जो मशीनिंग पार्ट्स हो, यानी कि जो मशीनिंग पार्ट्स है, जो फिनिशिंग पार्ट्स हैं, उनको जोड़कर जो एक मशीन का निर्माण करते हैं वो फिटर कहलाते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बाइक वाला जो एग्जांपल है वो दिया। अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं होगी तो आप ये बाइक वाला एग्जांपल याद रखें कि जो बाइक के फिनिशिंग पार्ट्स हैं उनको जोड़ दिया और एक बाइक का निर्माण कर दिया, ठीक है। बाइक क्या है, मशीन है, मशीन का निर्माण कर दिया, वो किसने किया, फिटर ने किया। अब क्या आता है, कार्य। अब ये तो एक नॉर्मल कार्य है, लेकिन ये कार्य जो है ये आपके जो आईटीआई में है, जो भी जो प्रोफेशन में काम आते हैं ये वाले, ये वो है, क्या है, धातु को काट कर शेप देना। जैसे कि आप जब आईटीआई में जाएंगे आप हेक्सा के द्वारा है, हेक्सा अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा हेक्सा वगैरह सब कुछ। तो जो हेक्सा के द्वारा हम पार्ट्स काटते हैं, मतलब जो आपका वहाँ पर यूज़ होता है वो एमएस यूज़ होता है, मतलब माइल्ड स्टील यूज़ होता है। उसको काट कर जो भी आपके जैसे जॉइंट पार्ट होते हैं या कुछ भी आप जब बनाते हो, तो उन पार्ट्सों को काट कर जब उनकी एक शेप देते हो, एक प्रॉपर उनको एक आकृति देते हो, उसको ये कार्य एक वो फिटर का भी होता है, ठीक है। मरम्मत और रखरखाव, मेंटेनेंस और उनका उनको सुव्यवस्थित रखना, ये भी एक फिटर का काम होता है। मतलब कि जो भी खराबी आई है चीज़ में उसको मेंटेन करना है और साफ़ सफाई करनी है उसकी, ताकि उसमें कोई किसी कूड़ा करकट इत्यादि का किसी अच्छे किसी फिनिशिंग पार्ट्स में, किसी महंगे पार्ट्स में कहीं घुस गया, वो ख़राब हो गया तो वो चीज़, ठीक है। रख रखाव, वेल्डिंग और असेंबलिंग। वेल्डिंग असेंबलिंग से मतलब है कि देखिए फिटर एक ऑलराउंडर को कहते हैं जो कि हर काम में अपनी रुचि रखता है, ठीक है। जो वेल्डिंग है वो भी एक चैप्टर रहता है फिटर में ही, आपके सिलेबस में है, ठीक है, हमारे सिलेबस में भी था। और रहता ही है वेल्डिंग और असेंबलिंग। मतलब वेल्डिंग के द्वारा कुछ किया, कुछ पार्ट्स बनाया, ठीक है। वेल्डिंग के द्वारा कुछ किया, पार्ट्स बनाया, उसको असेंबल किया। मान लीजिए कहीं पर कोई जॉइंट है, जॉइंट में हमें वेल्डिंग की ज़रूरत है, गैस वेल्डिंग हो, आर्क वेल्डिंग, कैसी भी वेल्डिंग हो, उसमें हमने वेल्डिंग की और उन पार्ट को जॉइंट कर दिया, ठीक है। असेंबलिंग एंड वेल्डिंग। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। इंस्पेक्शन माने निरीक्षण, वो इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, किसी चीज़ की जांच करना, और टेस्टिंग मतलब कि वही सब इसमें है, टेस्टिंग या इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना किसी चीज़ का, कि आप देख रहे हो कि ये पार्ट्स है या टूल है, क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है, ये है क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है, यूँ तरीके से लगाया, ये कर रहा है, ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब ये यूँ करके निकल जाए, यूँ करके बंद हो जाए, यूँ करके निकल जाए, अब मैं इसे रखूँगा ये नीचे गिर जाएगा, फिर ये नहीं करेगा सही से काम। कुछ इस तरीके से ही आपकी टेस्टिंग वगैरह में भी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। उसमें भी टूल्स का सॉकेट कहीं गिर तो नहीं रहा है, अगर गिर रहा है तो उसको चेंज किया जाएगा। ये सब इंस्पेक्शन और इसमें आता है, टेस्टिंग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो ब्लूप्रिंट या ड्राइंग पढ़ना। ब्लूप्रिंट या ड्राइंग पढ़ने का मतलब है, ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, जो एक खाका टाइप का होता है, उसमें योजनाएं लिखी होती हैं। जैसे आपके प्रैक्टिकल की बुक में लिखा होता है ना कि पहले हमने ये किया और पहले हमने दो मेटल के पार्ट को काटा, उसके बाद उनमें ग्राइंडिंग की या कुछ भी किया, जो भी ड्रिलिंग की। तो इस टाइप से उसमें जो है कि लिखा रहता है क्या करना है क्या नहीं करना। और ड्राइंग पढ़ना उसमें ईडी में होता है, ईडी एक सब्जेक्ट होता है आपका उसमें आईटीआई में, जो मैकेनिकल वाले हैं, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका होता है एक ड्राइंग पढ़ने का। तो उसमें ड्राइंग पढ़नी पड़ती है, ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। और एक होती है मैकेनिकल ड्राइंग, जो कि जिसे हम एमडी बोलते हैं। एमडी पॉली वालों के पास होती है, पॉलीटेक्निक में जब आप पॉलीटेक्निक करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको मिले, जो मैकेनिकल से करता है या उसको मिलती है, ठीक है। या इसमें आपको कई सारे मतलब
जो भी है लोगो टाइप के जैसे बने रहते हैं, त्रिभुज जैसा बना रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको आगे मैं बताऊंगा या पढ़ाऊंगा, उसमें आगे आगे देखेंगे। इंस्टॉलेशन या कार्य, इंस्टॉलेशन का कार्य मतलब कि कोई भी मशीन किस व्यवस्था के साथ लगाई जाती है। मतलब जैसे हमारे ITI में मल्टीपल लेथ थी, मतलब दो दो लेथ थी, तो दोनों लेथों को आगे और पीछे लगाया था। कभी भी मशीनें ना ऐसे एक एक करके अगल बगल में नहीं लगाई जाती, ठीक है, जिनसे खतरा होने के चांसेस रहते हैं उनको हल्का सा कोण दिया जाता है, ऐसे ऐसे। ये कभी भी मशीन कैसे नहीं लगाई जाएगी, यूँ ऐसे नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, इनको ऐसे लगाया जाएगा, ये ऐसे ऐसे, फिर यूँ ऐसे, ठीक। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि इसका जो आंसर है वो एक बार आप अपनी ITI में अपने टीचर से पूछेगा, क्योंकि हमारे टीचर ने हमसे पूछा था, हमसे नहीं बताया गया था, तब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने हमें बताया। आप अपने टीचर से पूछेगा, अगर नहीं उन्हें पता होगा, मतलब ऐसे पता होगा उनको, तो अगर आपको नहीं मिलेगा इसका आंसर तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा या अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मतलब ये जानना है कि आपके जो फिटर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि आपको कितना कितना पढ़ना पड़ता है, क्या ज़रूरी है, तो वो भी मैं बताऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या आपकी समझ में आ रहा है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उनको भी आएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती जाए। अगर आप फिटर से ITI करना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। मैं अपनी अप्रेंटिस के साथ साथ मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छी मतलब चीज़ें अवेलेबल करा के आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ चीज़ों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश नहीं, मतलब उसमें मैंने सिर्फ बताया, अब मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें मैंने बताया, आप देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक दे दूँगा मैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।